सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में अपोजिशन की भूमिका निभाने वाली है, तो किस तरह से जो है वो काम रहने वाले हैं? मैंडेट क्लियर जो है वो एनसी को मिला, सरकार एनसी की बन गई है, चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत जिम्मेवारी, अगर मैं कहूँगा अपोजिशन निभाने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी लोगों ने दी है। और मैं भी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और हमारे जितने भी एमएलए चुन के गए हैं, लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा असेंबली के अंदर, लोगों की आवाज़ उठाएंगे। और पिछले दिनों बयान दिया कि अगर हमें जम्मू कश्मीर में विकास कराना है तो केंद्र सरकार के साथ जो संबंध अच्छे रखने होंगे, और वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए दिल्ली भी पहुँचे हैं। किस तरह से देखते हैं अमरुदुल्ला का प्रधानमंत्री से मिलन, किस तरह की आशंकाएँ जो वो देख, जब कुछ चीज़ें वो कहते हैं ना, जब दिया बुझता है तो बुझते बुझते थोड़ा सा वो फड़ाता है, तो ये उसी का एक नतीजा है। आने वाले समय में आप देखेंगे तो ये जो व्यक्ति, अगर मैं कहूँ कि जिसको पूरा विश्व ये कह रहा है कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है, यहाँ पे कहना ही पड़ेगा, जो अच्छा काम करता है वो सबको दिखता है। चीफ मिनिस्टर साहब उनको मिलने गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी अपने हिसाब से देखेंगे किस प्रकार से जम्मू कश्मीर की जनता के लिए आने वाले समय के लिए जो भी कार्य जो पेंडिंग है वो किस प्रकार से रहेंगे। ऐसी जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग्स जो है वो एक बार फिर बढ़ चुकी हैं, और प्रवासी मजदूरों को जो वो निशाना बनाया जा रहा है, जो नॉन लोकल्स हैं उनको जो वो निशाना बनाया जा रहा है। किस तरह से देखिए, टारगेट किलिंग्स की जो बात है वो आपको स्वयं पता है, जब भी जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था में बढ़ोतरी होती है, पिछले दिनों चुनाव हुए और पहली बार लगभग 60% से ज़्यादा लोगों ने कश्मीर के अंदर मतदान किया, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है उसकी बौखलाहट से है। ये सब चीज़ें पाकिस्तान की बौखलाहट और जो आतंकवादी हैं उनकी बौखलाहट है। और हमारी जो फ़ौजें हैं, हमारी जो बीएसएफ के जवान हैं, जितने भी हमारे ये सारी एजेंसीज़ हैं, ये पूरी सक्षम है। आने वाले समय में आप देखेंगे ज़ीरो। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों के बाद जो है वो विधानसभा चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को जो है वो 29 सीटें मिली। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और 5 विधानसभा क्षेत्रों से सीट जीतकर आज एक बार फिर जो है अर्ली टाइम्स के साथ रूबरू हुए हैं, किस तरह से क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अर्ली टाइम्स का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज आपने मेरे से बातचीत करने के लिए मुझसे यहाँ कार्यालय में आप लोग आए, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बात करी 5 सीटों की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से कठुआ, जसरोटा और हीरानगर ये हमारा एक ज़िला है, और पहाड़ी क्षेत्र जो बसोली, बिलावर और बनी, जो 3 विधानसभा जो ऊपर के पहाड़ी क्षेत्र में, वो संगठन के हिसाब से दूसरा ज़िला है। 3 सीटों की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से कहीं ना कहीं, अगर मैं ये कहूँ कि ज़िला स्तर की और हमारी जो जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की जो ज़िला की पूरी टीम है, सबकी जिम्मेवारी थी। रही बात चुनाव की, हम लोग पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के लगातार काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करती है। आज भी आप हमारे कार्यालय में आए, आपने देखा पिछले दिनों चुनाव के रिज़ल्ट हमारे पक्ष में आए, और आपने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं वो रिज़ल्ट जो लगता नहीं था कि लग रहा था कि 1 से 2 सीट ही निकाल पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद 5 ये शायद आप लोगों को लग रहा था, लेकिन हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमको पता है हमने अपने लोगों के बीच में कितना काम किया है। और हमारा जो कार्यकर्ता है लगातार काम करता है, लगातार लोगों के संपर्क में रहता है, लगातार अलग अलग अभियानों के माध्यम से, कभी हमारा बूथ जनसंवाद अभियान हुआ, कभी हमारा गांव चलो अभियान हुआ, और भी अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता लगातार लोगों के संपर्क में थे। ये कोई जीत एक दिन की जीत नहीं है, ये जीत जो है कहीं ना कहीं बरसों की मेहनत के बाद ये जीत दर्ज की गई है, और भारतीय जनता पार्टी पर लोग बहुत विश्वास करते हैं। बहुत जिस तरह से आपसे भी हम समय ले रहे थे, आपके पास समय नहीं मिल रहा था, और इलेक्शंस खत्म हुए और उसके बाद संगठन के काम जो है जिस तरह से पहले चल रहे थे उसी तरह तेज़ गति से एक बार फिर शुरू हो चुके हैं। तो किस तरह से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर काम को लेकर जो है वो सक्रिय रहती है? एक इलेक्शंस खत्म हुए और दूसरे इलेक्शंस की तैयारी जो है वो उन्होंने शुरू कर दी है, तो किस तरह देखते हैं कि कितनी तेज़ी से काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और दिन रात मेहनत जो है वो लोगों के लिए जारी है? देखिए, मैंने पहले कहा हमारी पार्टी 24/7 काम करने वाली पार्टी है, और आपने खुद कहा, स्वयं कहा कि चुनाव जीत होने के बाद भी हमारा संगठन उसी गति से काम कर रहा है। यही हमारी पार्टी की विशेषता है, यही हमारा जीत का कारण भी है।
तो इस तरह से चुनाव हुए, सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में अपोजिशन की भूमिका निभाने वाली है, तो किस तरह से जो है वो काम रहने वाले हैं और किस तरह से अपोजिशन में, जिस तरह से पहले भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता था कि अपोजिशन जो है वो बड़ी अच्छे से करते हैं और जमकर करते हैं, तो इस बार किस तरह से अपोजिशन का देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें यहाँ जम्मू प्रोविंस से मिली। मैंडेट क्लियर जो है वो एनसी को मिला, सरकार एनसी की बन गई है, चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत जिम्मेवारी, अगर मैं कहूँगा अपोजिशन निभाने की, बहुत बड़ी जिम्मेवारी लोगों ने दी है। और मैं भी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और हमारे जितने भी एमएलए चुन के गए हैं, लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा असेंबली के अंदर, लोगों की आवाज़ उठाएंगे। और पहले भी हमारे कार्यकर्ता, जब हमारा एक विधायक था तभी, जब जुगल जी हमारे उस समय के विधायक थे, एक थे, तो वो अकेले उस समय सब पर भारी पड़ते। तो आप तो 29 हैं, 29 लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारे एमएलए चुन के गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की जो मुश्किलातें हल करने में अपना पूरा सहयोग था। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से जो है वो कहीं ना कहीं अमर अब्दुल्ला भी जो है वो खुश हैं। उन्होंने पिछले दिनों बयान दिया कि अगर हमें जम्मू कश्मीर में विकास कराना है तो केंद्र सरकार के साथ जो है वो संबंध अच्छे रखने होंगे। और वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए दिल्ली भी पहुँचे हैं। तो किस तरह से देखते हैं अमर अब्दुल्ला का प्रधानमंत्री से मिलन, किस तरह की आशंकाएँ जो वो? देखिए, जो व्यक्ति, अगर मैं कहूँ कि जिसको पूरा विश्व ये कह रहा है कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो यहाँ पे कहना ही पड़ेगा, जो अच्छा काम करता है वो सबको दिखता है। चीफ मिनिस्टर साहब उनको मिलने गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी अपने हिसाब से देखेंगे किस प्रकार से जम्मू कश्मीर की जनता के लिए आने वाले समय के लिए जो भी कार्य जो पेंडिंग है वो किस प्रकार से रहेंगे। ऐसी योजना हेतु कहीं ना कहीं आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद तो हम लोगों को चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है, ये चुनी हुई सरकार है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र पर पूरा विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। उनका व्यक्तित्व ऐसा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चेंज जम्मू कश्मीर की आने वाले जनरेशन के लिए, यहाँ की जो बेहतरी के लिए, वो आने वाले दिनों में आप लोगों को दिखेगा। आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग्स जो है वो एक बार फिर बढ़ चुकी हैं और प्रवासी मजदूरों को जो वो निशाना बनाया जा रहा है, जो नॉन लोकल्स हैं उनको जो वो निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह से? देखिए, टारगेट किलिंग्स की जो बात है वो आपको स्वयं ये पता है, जब भी जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था में बढ़ोतरी होती है, पिछले दिनों चुनाव हुए और पहली बार लगभग 60% से ज़्यादा लोगों ने कश्मीर के अंदर मतदान किया, तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है उसकी बौखलाहट से है। ये सब चीज़ें पाकिस्तान की बौखलाहट और जो आतंकवादी हैं उनकी बौखलाहट है। और हमारी जो फ़ौजें हैं, हमारी जो बीएसएफ के जवान हैं, जितने भी हमारे ये सारी एजेंसीज़ हैं, ये पूरी सक्षम है। आने वाले समय में आप देखेंगे 0% जो टॉलरेंस की जो बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय गृह मंत्री जी ने कही है, चुन कर वो पहले भी इनको ढूंढ रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में आप देखेंगे, ये जब कुछ चीज़ें, वो कहते हैं ना, जब दिया बुझता है तो बुझते बुझते थोड़ा सा वो फड़ाता है, तो ये उसी का एक नतीजा है। आने वाले समय में आप देखेंगे। तो ये थे हमारे साथ ज़िला अध्यक्ष गोपाल महाजन जी, जिन्होंने कहा है कि लोगों का जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद किया है, जिन्होंने जो है 5 सीटें दिलाने में जो है वो विश्वास जिताया। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को प्यार दिया और भाजपा सरकार है जो लोगों के लिए जो है वो 24/7 जो है वो काम कर रही है। और ख़ास तौर पर कहूँ तो पूरे ज़िला से 5 सीटें जिताने में जो है इनका बहुत बड़ा योगदान था लोगों के लिए। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए अर्ली टाइम्स के साथ। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा, अर्ली टाइम्स के लिए।